छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेवरेट जो एक्टर है वो अनुज शर्मा साहब है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, अनुज शर्मा सर। इनसे भविष्य में चाहूंगा तो मैं मिलूंगा तो उनसे क्या क्या बातें भी पूछूंगा, क्या क्या बातें करूंगा। एक एक चीज मेरे यहाँ पर स्क्रिप्टेड है। काफी बताया मैंने, उसमें मेरे यूट्यूब का पासवर्ड भी है, कोई हैक ना कर ले पासवर्ड को। मैंने तो लिख कर दी, फिर उसे छुपा दूंगा मैं। ठीक है यार। हेलो एवरीवन, जय हिंद। आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया मेरे डायरी लिखने की आदत को लेकर के। मैं आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी डायरी लिखने की आदत, अपनी कुछ प्राइवेसी बातें भी आपसे लिख कर रहा हूँ। आपको आई होप ये वीडियो से आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें भी मिलेगी, बहुत अच्छी आपको कुछ सीखने को भी मिलेगी। ये मेरी तमाम डायरीज हैं, ये मेरी प्राइवेसी डायरीज हैं। ये मेरी डायरी जो लिखने की आदत है क्लास 9 से। जब तक मैं डायरी ना लिख लूँ, दिन में कुछ ना कुछ जो घटनाएं घटित हुई, जो अच्छी पॉइंट है, उनको जब तक मैं लिख ना लूँ मुझे चैन नहीं आता। मुझे एक छटपटाहट सी लगी रहती है। तो जिंदगी की जो भी जुड़ी बातें हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, इन डायरीज में मैं लिखता हूँ। और लगभग लगभग मेरे पास, मैं 9th क्लास से डायरी लिख रहा हूँ। ये मेरी प्राइवेसी डायरी है। ये सिर्फ है, ये किताबें को सिर्फ मैं लिखता हूँ। और मैं जब भी उदास रहता हूँ या जो कुछ भी, या जिंदगी में कुछ भी या दिक्कतें जाती है, तो उस हिसाब से मैंने कैटेगरी वाइज डायरी अपनी बनाई हुई है। जैसे जिंदगी से जुड़ी, जिंदगी में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिंदगी में जब दिक्कत हो, परेशानी हो, जब बेचैनी हो, या फिर कुछ तकलीफें हो, तो उसके लिए अलग डायरी है। मेरे बिजनेस पॉइंट के लिए अलग डायरी है। मेरे यूट्यूब के लिए ये अलग डायरीज है। मैं एक एक करके अपनी सारी डायरीज आपको दिखा रहा हूँ। बस वीडियो को आप अंत तक देखना, और बहुत ही अच्छी आपको एक नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये प्राइवेसी आज आप लोगों से लिख कर रहा हूँ मैं। एक एक करके मैं पूरी डायरीज को अपने बता रहा हूँ, है नहीं? ध्यान से देखिएगा वीडियो। ये जो मेरी इतनी मोटी जो किताबें, ये मेरे घर की बजट है। इसमें एग्रीकल्चर, घर का जो व्यवसाय है कृषि को लेकर के, या फिर प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और इमरजेंसी फंड को लेकर के, ये इतनी मोटी मेरी ये डायरीज है। आपको एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। एग्रीकल्चर डायरीज, इसी में प्रॉफिट, घर का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं एक एक चीज को, इमरजेंसी फंड को कैसे बनाता हूँ। आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छे सीखने को मिलेगी कि अपने घर का बजट आप कैसे बनाएंगे जिससे घर का बजट हिले ना। ठीक है। ये सबसे पहले डायरी आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ये इस डायरी में एग्रीकल्चर ब्यूरो रहता है। मेरा एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि जब से हमारा कृषि, घर का जो कृषि स्टार्टअप होता है, तो जो प्लाट में कितने घंटे जुताई हुई, कितने घंटे जुताई में खर्च आए, नर्सरी तैयार किए तो कितना, गन्ने की अगर कटाई कर रहे हैं तो कितने लेबर लगे, कितने खर्चे आए। तो एग्रीकल्चर में सालाना जितने भी लगभग लगभग खर्चे आते हैं, प्रॉफिट हुए, कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, इनका बजट इसमें रहता है। इनसे लगभग लगभग 3 से 4 साल का यह ब्यौरा इस कॉपी में है मेरे। और इससे मुझे जबरदस्त आइडिया मिल जाता है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ पर हमने गलती की तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, या फिर कहीं पर हमारा पैसे फिजूल खर्ची कहाँ पर हो गए। तो कहने का मतलब ये चीज है कि मेरा एक एग्रीकल्चर बजट रहता है, उस बजट को मैं ही संभालता हूँ। जहां पर जितने खर्चे आ रहे हैं वो केवल मैं मेंटेन करता हूँ। और पहले साल की अपेक्षा, दूसरे साल की अपेक्षा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, इसकी देखरेख पूरी इस बजट में रहती है। मेरी ये पर्सनली बजट है, ताकि मुझे घर का आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिस्ट, पैसे की और समझ, या कहाँ पर कितना इन्वेस्ट हो रहा है, पहले साल की अपेक्षा दूसरे साल की अपेक्षा कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतना ध्यान रखना मेरे जिम्मेदारी है। तो 2-3 साल का प्रॉफिट इसमें लगभग लगभग ब्यौरा है पूरा। जो एग्रीकल्चर की जो बजट है पूरा इस कॉपी में है। दूसरा होता है प्रॉफिट को लेकर के। इस कॉपी में प्रॉफिट को लेकर के पूरे ब्यौरा है कि 2-3 साल में कितनी प्रॉफिट हुई, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर, किस महीने कितने खर्चे हो रहे हैं। इससे आप जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप अपने घर के एक बजट बनाइए, और हर मंथली कितना कहाँ पर खर्चा है, कम से कम आपको आंकड़ा पता हो, ताकि उसके हिसाब से आप प्रॉफिट को अलग से जमा कर सके। ठीक है। तो कम से कम आपको घर का अपने खर्चे तो पता होना चाहिए, कहाँ एग्रीकल्चर पर कितना जा रहा है, कि होम खर्चा कितना हो रहा है, आपके घर में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, और एक प्रॉफिट है। इमरजेंसी फंड के लिए मैंने अलग से ब्यौरा बनाया है। इमरजेंसी फंड का मतलब यह है कि आपातकालीन आपके घर में कुछ दुर्घटना हो जाती है, जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या फिर घर में किसी की, भगवान न करे, किसी की मृत्यु होगी, तो अचानक रुपयों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपके प्रॉफिट में से अलग एक इमरजेंसी फंड बनाइए जो आपके आपातकालीन स्थिति में काम आए। ठीक है। तो इस तरह के ये मेरा पहला डायरी था, जिसमें एग्रीकल्चर को लेकर, होम बजट को लेकर, या इमरजेंसी फंड को लेकर एक अलग से मैं डायरी तैयार करता हूँ, ताकि कभी भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती मुझे। और हर चीज मेरा एनालिटिक्स रहता है, विश्लेषण के आधार पर रहता है। ठीक है।
ये मेरा दूसरा डायरीज है। ये यूट्यूब को लेकर है, क्योंकि यूट्यूब अभी अभी मैंने स्टार्ट किया, तो इसमें यूट्यूब पर अभी मेरा जो पहला चैनल है जीता साहब यूपीएससी एंड द पीएससी ऑफिशियल, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनते हैं। तो कब कौन सा वीडियो बनेगा, किस टॉपिक पर बनेगा, किस किस सब्जेक्ट पर बनेगा, इसमें लगभग मैंने लिख के रखे हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर लगभग 20 सब्जेक्ट हैं। 20 सब्जेक्ट में कब किस कौन से टॉपिक अपलोड करना है, कौन सा नहीं करना है, किस सब्जेक्ट को पहले करना है, यूट्यूब के कुछ प्राइवेसी चीजें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस डायरीज में लिखी हुई है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरा जिंदगी से जुड़े हर चीजों पर डायरी लिखने की बड़ी आदत है। जब तक मैं डायरी ना लिखूं मुझे अजीब सा महसूस होता है। जब भी मैं डायरी लिख लेता हूँ हर अपनी जिंदगी से जुड़ी बातों का, तभी मुझे संतुष्टि मिलती है। ठीक है, ये मेरी जो सेकंड डायरी है यूट्यूब को लेकर के। ये मेरी तीसरी डायरी है, काफी पुरानी है। जब मैं 9th क्लास में था तब से ये मेरी पहले डायरी थी। आप देख सकते हैं काफी पुराना, काफी पतली हो चुकी है ये। इसमें मेरे जिंदगी की नीतिगत बातें लिखी हैं कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा, किस तरह से रहूंगा, मेरे रूल्स रेगुलेशन क्या हो सकते हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकता, और क्या काम करूंगा तो एनालिटिक्स पहले करूंगा। अगर करूंगा कोई भी काम को अपने जिंदगी में, तो बहुत से मतलब मेरी जिंदगी में क्या क्या चलेगी, क्या नहीं चलेगी, किसको इनपुट करना है, किसको आउटपुट करना है, हर चीज एनालिटिक्स है इसमें। मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ इन किताबों को पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इनके खिलाफ मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि ये मेरी जिंदगी से जुड़ी किताब है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं हमारी डायरी में, यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि हर साल मैं एक पेड़ लगाऊंगा। ये जिंदगी से जुड़ी बात है। मैं तो हर साल एक पेड़, मेरा टारगेट है कि कम से कम अपनी जिंदगी में 100 पेड़ लगाऊं मैं। तो यहाँ पर मैंने लिख के रख दिया कि हर साल मैं एक पेड़ या पौधे लगाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह लिखी है कि मैं जो इसमें मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, या जिंदगी मेरा रहन सहन कैसे रहे, इसे पूरी किताब इसमें लिखी गई है। तो इसमें यह भी एक बात लिखा है कि मैं हर व्यक्ति से बिना फिजूल के नहीं बोलूंगा, क्योंकि इससे वैल्यू घट जाता है। इसका मतलब यह है कि मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कि हर व्यक्ति से मैं खुलकर नहीं बात कर सकता, या हर व्यक्ति से मैं जबरदस्ती बात नहीं करूंगा, उससे मेरी वैल्यू घट सकती है। ठीक है, वो लोग क्या है, तवज्जो उतना नहीं देंगे। क्योंकि आप देखना कि जब लोगों से बार बार बात करेंगे, जब बिना मतलब के बात करेंगे, तो वो आपको रद्दी प्रभाव नहीं देते, यानी कि कहने आपका वैल्यू गिर सकता है। तो बिना मतलब के किसी से बात नहीं करूंगा। और बहुत से बात है कि जिंदगी में मैं किसी गरीब का, किसी का विश्वासघात नहीं करूंगा, ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा। कम कहने का मतलब ये चीज है कि मेरी नीतिगत बातें हैं, इसमें नैतिकता वाली बातें हैं कि मैं इनके खिलाफ कभी नहीं जाता। एक लव को लेकर मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मैं कभी भी, इसमें लिखा है कि लव के पीछे नहीं भागता मैं, क्योंकि इसके मैंने प्रॉफिट एंड द लॉस एक तरफ एनालिटिक्स करते हैं कि इसमें मेरा मान सम्मान घट सकता है, इसमें बहुत ही दिक्कतें आ सकती है, टाइम वेस्ट हो सकता है मेरा, और इसमें आउटपुट जीरो है, इतना कुछ है नहीं, लोग टाइम वेस्ट है, माँ बाप का जो है कहीं ना कहीं माँ बाप का सम्मान घट सकता है, आपका टाइम वेस्ट होगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। ये तो कहने का मतलब मैंने एक एनालिटिक्स बनाई हुई है कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इसमें एक बात और लिखा हुआ है, एक बात और लिखा हुआ है कि जिंदगी में कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका यह मानना है, लोगों का यह मानना है, अगर आप कोई भी काम करेंगे तो लोग आपको कहेंगे ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये प्राकृतिक चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप कुछ करेंगे तो लोग भी बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है। अगर आप कुछ जिंदगी में काम भी नहीं करेंगे तो ये कुछ कर भी नहीं रहा है। ऐसा कहने का मतलब ये चाहिए कि ये लोग, जैसे श्वास लेना प्राकृतिक है, वैसे लोगों का भी कहना प्राकृतिक है। इसलिए लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। ठीक है, ये मेरे जिंदगी की नीतिगत कुछ बातें हैं कि इसके अनुसार ही चलता हूँ मैं, इनके खिलाफ कभी नहीं जाता मैं। ये मेरे रूल्स रेगुलेशन है, महीने में मैं एक बार रिवाइज इनको जरूर कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहता है। ठीक है, मेरा पहला डायरीज था एग्रीकल्चर बजट को लेकर, होम बजट को लेकर, इमरजेंसी फंड को, यूट्यूब के लिए मैंने डायरी बनाई है, मेरी नीतिगत बातें हैं। अगला मैं ये डायरी आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ सेलिब्रिटीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भविष्य में अगर सौभाग्य मिला तो मैं इनसे मिलना चाहूंगा। इसको भी मैंने डायरी पे अपने लिख के रखी हुई है। ये प्राइवेसी चीज है, लेकिन आप लोगों से डिस्क्लोज कर रहा हूँ मैं। मेरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेवरेट जो एक्टर है वो अनुज शर्मा साहब है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, अनुज शर्मा सर। इनसे भविष्य में चाहूंगा तो मैं मिलूंगा, तो उनसे क्या क्या बातें भी पूछूंगा, क्या क्या बातें करूंगा। एक एक चीज मेरे यहाँ पर स्क्रिप्टेड है। तो
मेरा बहुत ही दिली इच्छा है उन लोगों से मिलने का। मेरी एक और फेवरेट, जितने भी फेवरेट्स हो, चाहे आप पॉलिटिकल इशू को लेकर, चाहे सिंगर को लेकर, चाहे एक्टर को लेकर हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी को लेकर, जितने भी फेवरेट है यहाँ पर मेरे एक एक चीज़, जहाँ पर देखो अंकिता शर्मा लिखा हुआ है, अंकिता शर्मा आईपीएस, मेरा जब भी सौभाग्य मिला तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूँगा। और क्या क्या उनसे मैं बातें भी करूँगा, पूरे एक एक चीज़ स्क्रिप्टेड रहती है मेरी। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि मेरी कहानियाँ लिखने की अपनी जितने भी मेरे डायरीज लिखने की बहुत ही एक बखूबी आदत है। आप भी अपनी खूबसूरत एक डायरी लिखने की आदत बनाइए। जो भी आपकी पॉइंट है, बजट को लेकर, घर का आर्थिक स्थिति को लेकर, नीतिगत बातों को, भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर आप अपनी खुद की एक डायरी बनाइए। ये जितनी भी डायरी थी लगभग लगभग मैंने आपको दिखा दिया है। एक और मेरा डायरी शायद छूट गया है, उसमें मेरी स्क्रिप्टेड है बढ़िया। मैं जोक्स वगैरह भी समय समय पर लिख के रख लेता हूँ। मेरे को जब उस जोक्स को मैं बाद में पढ़ता हूँ मेरे को बड़ा ही खुशी आनंद आता है, हंसी भी आती है मुझे। वो डायरी शायद मेरे को अभी दिख नहीं रही है। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि आप अपनी डायरी, अपनी बातों को, अपनी किताबों को लिखो। मेरा तो पर्सनली बहुत ही लिखने की आदत है। जिंदगी की हर एक घटना को मैं लिख कर रखता हूँ। और एक यूट्यूब वाला काफ़ी बताया मैंने, उसमें मेरे यूट्यूब का पासवर्ड भी है, कोई हैक ना कर ले पासवर्ड को, मैंने तो लिख कर दी, फिर उसे छुपा दूंगा मैं। ठीक है। तो आई होप आपको एक नई अच्छी जानकारी मिली होगी। एक घर का अपना बजट बनाइए, जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी बातों को कम से कम लिखिए। ठीक है, चलिए वीडियो से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।